इधर पे हम टाइप पढ़ रहे हैं, टाइप नंबर छठवां। टाइप नंबर छठवें का नाम है ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। हमें अगर किसी सवाल में ऐसा टाइप दिया होगा, अगर हमें किसी सवाल में एसपी हमें समान दिया गया है, क्या दिया गया है, एसपी विक्रय मूल्य हमें समान दिया गया है, और हमें एक वस्तु, दो वस्तुएं दी रही होंगी, तो पहली वस्तु पे पर्टिकुलर 10% का लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु पे 10% की हानि हो रही है। जब हमारी परसेंटेज वैल्यू समान हो और एसपी विक्रय मूल्य भी समान हो, तो हमारा ओवरऑल जो आ जाएगा वैल्यू क्या आ जाएगी, ओवरऑल प्रॉफिट हो गया, लॉस होगा, हमारा जो भी होगा हम निकाल लेंगे। ऐसे एक्स स्क्वायर अपॉन 100 से निकाल लेंगे। जैसे मान लें किसी वस्तु पे 20% का लाभ हो रहा है, मान लेते हैं कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, दो वस्तुओं का एसपी समान है। पहली वस्तु को 20% लाभ पे बेचा जा रहा है और दूसरी वस्तु को 20% हानि में बेचा जा रहा है, तो उसका ओवरऑल हमारे लिए प्रॉफिट होगा। लॉस कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अब इधर पे 20 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 100, 400 बटे 100, तो -4% आ जाएगा लॉस। इस प्रकार हम टोटल लॉस निकाल लेंगे। यही हमें ज्ञात करना पड़ेगा, क्वेश्चन हम डायरेक्ट आसानी से निकाल लेंगे। एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि जब एसपी समान हो, एसपी इज सेम, इधर पे भी विक्रय मूल्य क्या होगा, समान होगा। समान नहीं होगा तो समान बना लेंगे। और हमारे लिए प्रॉफिट जो हो रहे हैं वो पहली वस्तु पर दूसरी वस्तु पर प्रॉफिट अलग अलग हो। जैसे इधर पे पहली वस्तु पे प्रॉफिट 30% का हो रहा है और दूसरी वस्तु पे प्रॉफिट 20% का हो रहा है। तो हम ये फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हैं, इसका यूज नहीं करना है तो हम डायरेक्ट सीपी और एसपी का रेशो लेके कर सकते हैं। कैसे, सीपी और एसपी 30% है, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, 10 पे 3 का लाभ हो रहा है तो एसपी हो जाएगा 13, और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो 5 पे 1 का लाभ हो रहा है तो 5 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमें यहाँ पे एसपी सेम बनाना है, एसपी सेम बनाना है, और एसपी सेम रहेगा जब जाके हम ये मेथड लग पाएगी। एसपी सेम रहेगा जब हम ओवरऑल निकाल पाएंगे। एसपी सेम बनाने के लिए यहाँ पे 6 गुणा कर देंगे, यहाँ 13 गुणा कर देंगे, या तो इन दोनों के एलसीएम लेके दोनों को बराबर करने का मेथड लगाएंगे। 6 गुणा के इधर पे किया, 6 गुणा इधर पे हो जाएगा, 13 गुणा इधर पे किया, 13 गुणा इधर पे हो जाएगा। सीपी हम जोड़ेंगे, 60 + 65 = 125, 78 + 78 बराबर 156। तो 125 से 156 हमें 31 का लाभ हुआ 125 पे, तो 100 पे कितना, 24.8% का क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रकार हमें कर सकते हैं। अब इस टाइप में हम कई क्वेश्चन करेंगे और हम क्वेश्चन नंबर 75 पढ़ेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर दिया है 80। वी आर गोइंग फॉर द जीपी गवर्नमेंट प्रताप। क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है कि मुकेश ने 2017 में एक ही कीमत पर 10 साइकिलें खरीदी, उसमें से 6 साइकिलों को 25% लाभ पर और शेष को 4 को 25% हानि पर बेच दिया। उसने 2000 रुपए का लाभ कमाया, तो बताइए कि एक साइकिल की कीमत उसने कितने रुपए में खरीदी थी। यहाँ साइकिल जो है 6 साइकिलें, 6 साइकिलों पे उसको क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, और बची हुई 4 साइकिलों पे 25% का क्या हो रही, हानि हो रही है। तो 25 छक्का 150 रुपए का फायदा हो जाएगा, 25 चौके 100 माइनस 100 हो जाएगा। टोटल कितने का फायदा हो रहा है, 50 का फायदा हो रहा है। किस पे, 10 साइकिलों पे फायदा हो रहा है 50 रुपए का। किस पे, 10 साइकिलों पे 50 रुपए का फायदा हो रहा है। तो ओवरऑल कितने का फायदा हो गया, 5% का फायदा हो गया कि नहीं हो गया, 5% का फायदा हो गया। तो 5% की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कि उसको 2000 का फायदा हो रहा है, तो 1% की वैल्यू 400, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,000। उसने 10 साइकिलें जो थी 40,000 रुपए में खरीदी थी, तो एक साइकिल कितने में खरीदेंगे, 4000, 40,000 बटे 10, तो 4000 की एक साइकिल थी। यही हमें याद करना है ना। हो गया। क्वेश्चन नंबर दिया है 76। 76वें क्वेश्चन में कहा गया है एक आदमी 2 टेलीविजन प्रत्येक 2400 रुपए में के हिसाब से खरीदता है। ईच टेलीविजन 2400 रुपए में खरीदता है, 2400 रुपए में खरीदता है।
तो 2 टेलीविजन कितने में खरीदेगा? 4800 रुपए खरीदेगा, क्योंकि एक टेलीविजन की कीमत 2400 रुपए है, तो 2 टेलीविजन की कीमत कितनी हो जाएगी? 4800 हो जाएगी। इधर पे देखो, पहली वस्तु का और दूसरे वस्तु का एसपी समान है कि नहीं? विक्रय मूल्य समान है, 2400 2400, तो एसपी समान हो गए। जब भी किसी क्वेश्चन में विक्रय मूल्य समान हो, किसी भी क्वेश्चन में विक्रय मूल्य समान हो और हमारे लिए किसी वस्तु पर, पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो, दूसरी परसेंट में 20% की हानि हो, मीन्स हमारी प्रॉफिट परसेंटेज दोनों का सेम हो, हानि और लाभ का, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला है, मीन्स फॉर्मूला भी नहीं है, लेकिन एक डायरेक्ट मेथड है कि x² 100 हो जाता है। तो x की जगह क्या रखेंगे? 20 रखेंगे, तो 20 रख दिया x की जगह। 20² की वैल्यू क्या होती है? 20 का वर्ग क्या होता है? 400 होता है, तो 400/100 तो माइनस 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, तो माइनस हो रहे हैं, तो 25 जो होगा हमारा सीपी होगा। प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पे होता है, तो 1 का हमारा घाटा हो रहा है, तो हमारा लॉस हो जाएगा 1, ठीक है ना। हम जानते हैं सीपी प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस इक्वल टू एसपी होता है। जब सीपी 25 है और माइनस हमारा लॉस है, तो 24 क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। 24 एसपी की कीमत क्वेश्चन में दी गई 4800। यहाँ पे ईच टीवी है, 2 टीवी की कीमत 2400 रुपए थी, एक मीन्स प्रत्येक टीवी की कीमत 2400 रुपए थी, मीन्स हर एक टीवी की कीमत 2400, तो दूसरे की कीमत 2400, 2 टीवी की कीमत कितनी हो जाएगी? 4800 हो जाएगी। तो 24 दूनी 48, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200। हमें लाभ और हानि परसेंटेज ज्ञात करना था, हानि ज्ञात करनी थी, तो हमारे लिए कितने का लॉस? हमारे लिए 1 दिया गया है, -1 का, तो लॉस हमारा क्या है? 1 की वैल्यू 200 है, तो ये आंसर हो गया, 200 रुपए का हानि हो रही है। दिया 75 75। एक आदमी ने एक घर और दुकान खरीदी, उसने दुकान को 10% लाभ और घर को 10% हानि पर बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य 1-1 लाख रुपए, हानि ज्ञात करें। ओवरऑल लॉस क्या हो जाएगा? हम जानते हैं ओवरऑल लॉस होता है x²/100, तो 10% की हानि हो रही, 10% का लाभ हो रहा है, तो ओवरऑल लॉस क्या हो जाएगा? x²/100 हो जाएगा। तो x की जगह हम 10 रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 100/100, 100 से 100 काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो -1 हमारा लॉस आ जाएगा। कोई भी वस्तु का सीपी हमारा 100% ही होता है, तो सीपी क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। एसपी 1 का लॉस हो रहा है, तो एसपी हमारा घट जाएगा, तो 99 हो जाएगा। 99 की कीमत 2 लाख रुपए है, क्योंकि हर प्रत्येक वस्तु की कीमत 1 लाख रुपए है, तो 2 वस्तुएं थी तो 2 लाख रुपए हो गई। 99 की कीमत 2 लाख रुपए हो गई, तो 1 यूनिट की कीमत कितनी हो जाएगी? 2/99 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू याद करनी थी, क्योंकि 1 यूनिट का हमें लॉस हो रहा था, तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा? 2/99 हो जाएगा। ये हमें याद करना है। नंबर यहाँ पे 84 दिया गया है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा कि हमारे लिए ओवरऑल निकालना है। जब हमारा एसपी समान, 2 वस्तुओं का प्रत्येक का जो एसपी समान दिया गया हमारे लिए, पहले पे 14% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 12% की हानि हो रही है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि 100, जब हमारे लिए ऐसी कंडीशन दी तो हम फॉर्मूला ए वाला लगाते हैं, 100x + y + 2xy 200x + y। तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, x + y क्या हो जाएगा? जब 14 में से माइनस के 12 जाएंगे तो 2 बचेंगे, प्लस के 2 बचेंगे, 2 लिख दिया यहाँ पे x + y प्लस 2x × y। x × y करेंगे, 12 × 14 करेंगे तो 168 आएगा, 168 × 2 और 200 x + y हम फिर करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, +2 लिख दिया, 202 आ जाएगा नीचे, और 200 का 2 का गुणा अंदर करेंगे इसमें, और 200 में से हम इसको 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 320 और आ जाएगा 336 हो गया। 336 घटाएंगे 200 में से, माइनस के 136 आ जाएंगे। परसेंटेज इसको सॉल्व करेंगे तो 0.7% का क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया 85 कि 12% लाभ पर कोई वस्तु बेची जाती है। मान लेते हैं सीपी 100 है, 12% प्रॉफिट बेची जाती है, तो क्या हो जाएगी? 112 हो जाएगी, ठीक है। अगर वो 12% कम में खरीदा होता, 100 में 12% कम में खरीदा होता तो 88 रुपए में खरीदा होता, और इसको 27% प्रॉफिट बेचता तो क्या हो जाता? 111.76 हो जाता। तो उसको कितने की? 9 की हानि हो रही है, तो 0.24 की हानि हो रही है। 0.24 बराबर है 9 के, 1 की वैल्यू हो जाएगी 900/24,
तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 924 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 3750 रुपए। बात को तुमने अपनी जिंदगी तो खराब करी, अपना शरीर खराब किया, तुमने अपना परिवार खराब किया। हमें ये बताओ, अगर तुम एक बार दारू पी रहे हो, तुम्हें क्या गारंटी कि दूसरी बार नहीं लोगे? कि स्टाम्प लिख के आया कोई आदमी क्या? तुम पहली बार स्टेटमेंट कर रहे हो, तुम्हारा पहली बार तुम्हारा धर्म तुम्हें जगा रहा है कि बिल्कुल मत करो, ये चीज मत करो, तुम उस दिन नहीं माने तो सेकंड टाइम कैसे मान जाओ? ऐसे लोगों को जो शराब के प्रति उत्साहित करते हैं, शराब से पहले उन लोगों को त्याग देना चाहिए। क्योंकि रामायण में कहा है तुलसीदास ने, सिंघन के वन में बसिए, जल में घुसिए, कर में बिछु लीजिए, कान खजूर को कान में डाल के, सापन के मुख अंगुल कीजिए, भूत विचासन में रहिए और जहर हलाहल घोल के पीजिए, जो सुख चाहो करो रघुनंदन, जो सुख चाहो करो रघुनंदन, लेकिन गलत संगत वाले व्यक्ति के साथ कभी संगति ना कीजिए। सिंघन के वन में बसिए, सिंघन के वन में बसिए। शेर कभी ज्यादा शिकार नहीं करता, शेरनी शिकार करती है, सिंघन में शेरनी होती है। शेरनी के वन में चले जाओ, कह रहा है सिंघन के वन में बसिए, शेरनी के वन में चले जाओ, यानी कि शेरनी के वन में चले जाओगे तो मर जाओगे ना, तो शेरनी खा जाएगी, तो वो सही है। सिंघन के वन में बसिए, जल में घुसिए, बाढ़ आ रही है तो कूद जाओ, कर में बिच्छू लीजिए, कर में सोता हाथ, हाथ में बिच्छू ले लो, कान खजूरे को कान में डाले, कान खजूरा कान में जाता है तो आदमी मर जाता है, कान खजूरे को कान में डाल के, सापन के मुख अंगुली कीजिए, सांप के मुख में आंगुली कर दो, वो काट देगा तो मर जाओगे ना। सापन के मुख अंगुली कीजिए, भूत पिचासन में रहिए, जहां भूत रहते हैं ना उनके साथ रहिए, और जहर हलाहल घोल के पीजिए, जितना जहर हो सकता है विश्व में वो पूरा जहर पीजिए। जो सुख चाहो करो रघुनंदन, जितने प्रकार के सुख होते हैं रघुनंदन वो करिए, लेकिन गलत संगत वाले व्यक्ति के साथ कभी मित्रता न करिए, क्योंकि ये तुम्हारा जीवन खराब करेंगे। संग के बस में चले जाओगे, सांप, ये तुम्हारी बिच्छू, जहर, भूत पिशाच तुम्हें खराब करेंगे, लेकिन गलत संगत वाला व्यक्ति तुम्हारी 7 पीढ़ियों को खराब करेगा। इसीलिए इतना बहुत महत्व बताया गया है संगत का। जैसी संगत वैसी रंगत। रंगत दोस्त जो होते हैं किरदार बदल देते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे, इस बात को समझ लेना। और शराब है, शराब है, शराब में किसी का भला नहीं हुआ, ना होगा ना। हाँ, कई बार देखो बड़े सक्सेसफुल लोग दारू पीते हैं, जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तब दारू पीते हैं, क्योंकि उनने जीवन में सब कंट्रोल करके सफलता पाई। उसके बाद वो चीज करेंगे ना जब चाहेंगे, जब छोड़ के रख देंगे शराब। लेकिन एक अनसक्सेस आदमी जिसने अपने जीवन में कुछ नहीं पटाया है, वो दारू को लगाएगा, वो उस लत को नहीं छुड़ा पाएगा, क्योंकि उसने जीवन में कुछ ऐसा किया ही नहीं। इस बात को समझने वाली कोई नहीं है। इज्जत जाती है, इज्जत खोरी है, शरीर खोरी है, शरीर जाएगा, पैसा जाएगा, बुरा कर्म करोगे जेल जाओगे, कुछ नहीं जाने वाले, इससे कुछ नहीं होने वाला। नशे से जितने दूर रहे आदमी उतना अच्छा है। बंद कर दो।